सर्दी की आमद, गर्मी को बाय बाय। मूसलाधार बारिश और ठंडी हवा से खुनकी में इजाफा हो गया। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी के इलाके में 97 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि बारिश के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी आई है। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 94 रिकॉर्ड किया गया है। अलसुबह कभी मूसलाधार और कभी हल्की बारिश ने सूबाई दारुल हुकूमत का मौसम दिलफरेब बना दिया। आसमान पर सुरमई बादलों का मटरकश, ठंडी हवाएं सर्दी की आमद का पता देने लगीं। सूरज और बादलों की आंख मुचोली भी जारी। शहर में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी के इलाके में 97 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कम से कम दर्जा हरारत 16 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बारिश के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 94 रिकॉर्ड किया गया। MD वासा गुफरान अहमद नशेबी इलाकों में निकासियाब का जायजा लेने पहुंचे। शाहराहों को क्लियर करने की हिदायत जारी की। CEO LWMC बाबर साहिबदीन भी सफाई इंतजामात का जायजा लेने गुलबर्ग टाउन पहुंचे। निकासियाब यकीनी बनाने के लिए शाहराहों से रैपर्स हटाने के अहकामात दिए। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज शहर में वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। शहरियों ने गर्म मलबूसात निकाल लिए। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से लाहौर का मौसम ठंडा हो गया। ठंडी हवाएं चलने के बायस दर्जा हरारत में नुमाया कमी सामने आई है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात की आज भी दिन भर में वक्फे से बारिश की पेशगोई है। मौसम का हवाल बताएंगे सामिया सईद। सामिया बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। ठंडी ठंडी हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। आसमान पर सुरमई बादलों का राज है और महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज शहर लाहौर में वक्फे से बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो बारिश के बायस दर्जा हरारत में आज नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आज सुबह सवेरे जो शुरू होने वाली बारिश है उसका सिलसिला तो थम गया है, लेकिन धूप और छाँव का जो खेल है वो जारी है। मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। लाहौरियों के जो चेहरे हैं वो भी खिल उठे हैं और MD वासा की जानिब से यही कहा जा रहा है कि नशीबी इलाकों में खड़ा जो पानी है उसको फिल फॉर क्लियर करवाया जाए ताकि किसी भी नागवार सूरत हाल से बचा जा सके। महकमा मौसमियात के दादा शुमार के मुताबिक हवा की जो रफ्तार है वो 27 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 90% रिकॉर्ड किया जा रहा है। PDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और यही कहा जा रहा है कि शहरी जो हैं वो बिजली के खंभों से दूर रहें और मुसाफिर हजरात जो हैं वो मोहतात रहें। जी बहुत शुक्रिया सामिया। उधर बादामी बाग सब्जी मंडी की कहानी वहीं पुरानी। शहर की मरकजी सब्जी मंडी बारिशी पानी में डूब गई है। निकासियाब ना होने के बायस हर तरफ दलदल का मंजर है। गंदगी और ताफुन ज़दा माहौल में सब्जियां और फलों की फरोख्त जारी है। शहरी सब्जियों के साथ बीमारियां भी खरीदने लगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शहर की मरकजी सब्ज मंडी बादामी बाग में मौजूद हूँ, जहाँ पर पूरे शहर को सब्जियाँ और फल यहीं से जो है वो सप्लाई की जाती है। लेकिन यहाँ की सूरत हाल ये है कि सुबह सवेरे से होने वाली बारिश की वजह से पूरी मंडी जो है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही है। हर तरफ पानी जो है बारिशी पानी जमा हो चुका हुआ है, जबकि जो कीचड़ ताफुन जो है वो भी फैल चुका है। सब्जियां और फल जो है इसी बारिशी पानी में फरोख्त किया जा रहा है। हिफ्ज़ान सेहत का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इन्हीं से बात करते और इनसे पूछते। जी आप बताएगा कि ये सूरत हाल है, सब्जियां लेके जा रहे हैं, बीमारियां लेके जा रहे हैं? सर ये हम लोग सब्जियां नहीं लेके जा रहे हैं, ये बीमारियां लेके जा रहे हैं। ये लोग पानी में दे रहे हैं सब्जियां वगैरह और ये पानी का निज़ाम जो है गवर्नमेंट को कवर करना चाहिए। हमारे लिए तो ये बीमारियां हैं, ठीक है। और ये चीज़ों जो पानी वगैरह ये गवर्नमेंट को चाहिए इसका एक्शन लें। एक्शन लेके ये पानी का जो है ये इसको कवर करें, मामला जो भी है, ठीक है। गुजरना बहुत मुश्किल है, यहाँ से गुजरना पाँव रखना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि हुकूमत और इंतजामिया जो है सारी सूरत हाल को देखे। मंडी की सूरत हाल ये है कि ये सामने जो है फल जो सब्जियां जो है वो भी जो है पानी के अंदर रख के फरोख्त की जा रही। इसी तरह शहरी जो है वो इसी कीचड़ और पानी से गुजरने पर और सब्जियों की खरीदारी करने पर जो है मजबूर है। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ये जो मंडी है ये इर्द गिर्द के इलाके से नशेबी है, जिसकी वजह से तमाम बारिशी पानी जो है वो यहाँ पे जमा हो जाता है। और मंडी के बाहर की सूरत हाल ये है कि बाहर कीचड़ जो है वो भी जो है वो हटाया नहीं जा सका है, जिसकी वजह से लोगों को मंडी तक पहुंचना मुश्किल है।
बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। आपको बताएं कि डेंगू बुखार के हमले बरकरार हैं। 24 घंटे के दौरान लाहौर में मजीद 55 मरीज रिपोर्ट हो गए हैं। सूबा भर में 139 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई है। लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 36 मरीज ज़ेर इलाज हैं। डेंगू के हवाले से अपडेट करेंगे मोहम्मद बिलाल। जी बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू वायरस के जो कंफर्म केसेज हैं बदस्तूर सामने आ रहे हैं और महकमा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब भर में डेंगू वायरस के कंफर्म 159 मरीज सामने आए हैं, जबकि लाहौर में 24 घंटे के दौरान डेंगू वायरस के 55 जो नए मरीज हैं ये सामने हैं, जिसके बाद अब तक पंजाब भर में कंफर्म डेंगू के मरीजों की जो तादाद है वो 6814 तक पहुँच चुके हैं। जबकि इसके साथ साथ रावलपिंडी, बुरहान, मुजव्वला, फैसलाबाद और दीगर शहरों से भी केसेज जो है ये सामने आ रहे हैं। इस वक्त लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 36 मरीज ज़ेर इलाज है, जबकि पंजाब भर के तमाम सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 122 मरीज ज़ेर इलाज है। इस वजह से सेक्रेटरी पंजाब वाली जान की जाने से कहा जा रहा है शहरियों को चाहिए कि जो डेंगू SOPs बनाए गए हैं इससे अमल दरामद करें ताकि डेंगू वायरस से बचा जा सके। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। असातिज़ा की हड़ताल से 48,000 स्कूलों में इंसाद डेंगू मुहिम बंद हो गई है। इंसाद डेंगू मुहिम में तातुल पर सेक्रेटरी स्कूल बरहम हुए। फौरी तौर पर स्कूलों में 100% इंसाद डेंगू मुहिम चलाने की हिदायत कर दी है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के सरबराहान से जवाब भी तलब कर लिया है। असातिज़ा की हड़ताल से 48,000 स्कूलों में इंसाद डेंगू मुहिम बंद हो गई है और इंसाद डेंगू मुहिम में तातुल पर सेक्रेटरी स्कूल बरहम हुए। फौरी तौर पर स्कूलों में 100% इंसाद डेंगू मुहिम चलाने की हिदायत की है, जबकि महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के सरबराहान से जवाब भी तलब कर लिया है। आपको बताएं कि मौसम सरमा में ज़िलई अदालतों के औकात कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तब्दील शुदा औकात कार का इतलाक 1 नवंबर से होगा। सूबा भर के सेशन जजेस और मुतल्लिका हुकाम को नोटिफिकेशन के जरिए मुतल्लक कर दिया गया है। खबर आपको दें कि मौसम सरमा में ज़िले अदालतों के औकात कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तब्दील शुदा औकात कार का इतलाक 1 नवंबर से होगा। शहर को तजावजात से पाक करने का ये मिशन है। बल्दिया उस्मा का फैसल टाउन में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। शेड्स, थड़े और तंदूर हैवी मशीनरी से मिसमार कर दिए गए। 50 रेडियां, काउंटर समेत 3 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया है। मुज़ाहमत पर 5 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए हैं। शहर को तजावुजात से पाक करने का मिशन है। बल्दिया उस्मा का फैसल टाउन में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन है। शेड्स, थड़े और तंदूर हैवी मशीनरी से मिसमार कर दिए गए हैं, जबकि 50 रेडियां, काउंटर समेत 3 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया है। मुज़ाहमत पर 5 दुकानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। जी बिल्कुल, वैसे तो शहर की शाराएं जो है वो तजावजात की नजर हैं और जगह जगह तजावजात ठेले नजर आते हैं, मगर आज बल्दिया उस्मा लाहौर ने फैसल टाउन धले फ्लैट में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया है। शेड, थरे, तंदूर और हैवी मशीनरी से ये थरे मिसमार किए गए हैं। 50 रेडियां और काउंटर कब्जे में ले लिए गए हैं, जबकि मुज़ाहमत पर 5 दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई और 3 ट्रक सामान जो है जब्त करके स्टोर में जमा करवा दिया गया है। कमिश्नर और की हदायत पर फैसल टाउन धले फ्लैट्स में तजावजात के खिलाफ आज ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। जोनल ऑफिसर रेगुलेशन सुहेल अशरफ गोंदल ने ऑपरेशन की निगरानी की है। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में रेगुलेशन इंचार्ज मोहम्मद आमिर समेत तमाम एहलकारों ने यहाँ पे हिस्सा लिया। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन बाजार के दोनों साइट पर किया गया। CO कॉर्पोरेशन इकबाल फरीद का कहना है कि पक्के तजावजात में शेड, थड़े और तंदूर हैवी मशीनरी से मिसमार किए गए हैं, जबकि जो ट्रक हैं सामान रेडियां, ठेले, काउंटर्स व दीगर सामान कब्जे में लिया गया है। 10 दुकानदारों के खिलाफ दलका थाने में सगासा, जबकि 5 के खिलाफ जो है FIR का अंदराज करवा दिया गया है। CO कॉर्पोरेशन इकबाल फरीद का कहना है कि जब्त शुदा सामान सरकारी स्टोर में जमा करवा दिया गया है। जी इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियां जारी हैं। साबिक कौमी और सूबाई मेंबरान असम्बली, टिकट होल्डर्स और दीगर ओहदेदारों को गाइडलाइन दे दी गई है, जबकि जलसा गाह में आने वाले काफिलों की रहनुमाई के लिए 30 कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर कर दिए गए हैं। कितनी कुर्सियां लगाई जाएंगी, कायदीन और कारकुनों के लिए कौन कौन से गेट मुख्तस किए गए हैं, आपको बताएं कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियां जारी हैं। खबर यह है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियां जारी हैं। साबिक कौमी सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स और दीगर ओहदेदारों को गाइडलाइन दे दी गई है। तफसीलात क्या है, लियाकत अली से जानते हैं। बताइएगा लियाकत।
आज बिल्कुल मुस्लिम नून के कायद मियां नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान के साए तले जलसे के लिए इंतजामात को जो है वो तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर कंटेनर्स पहुँचा दिए गए थे और आज उन कंटेनर्स की मदद से जो है वो स्टेज को इब्तदाई शक्ल दी गई है। इब्तदाई तौर पर जो प्लान तैयार किया गया है कि सिर्फ नवाज शरीफ का खिताब होगा, तिलावत कुरान पाक होगी, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी और उसके बाद 2 मिली नगमे होंगे जिसके लिए साहर बग्गा और गुलकार वारिस बेग की खिदमात हासिल की गई हैं। किसी MPA, किसी MNA, किसी साबिक वज़ीर, किसी टिकट होल्डर, किसी मरकज़ी रहनुमा का खिताब नहीं होगा। अब तक के प्लान के मुताबिक सिर्फ नवाज शरीफ का खिताब होगा और उसमें मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो रोड मैप दिया जाएगा। आज यहाँ पर मीनार पाकिस्तान के साए तले मुस्लिम नून के टिकट होल्डर्स और साबिक वज़रा का इजलास हुआ है जिसमें हर साबिक MPA को, टिकट होल्डर को टास्क दिया गया है कि वो कितने लोगों को लेकर यहाँ पर आएगा। ट्रांसपोर्ट, खाने पीने के इंतजामात और दीगर को भी इंतजामात को शक्ल दी गई है। तो यूँ मीनार पाकिस्तान के साए तले मुस्लिम नून एक बड़ा मैदान लगाने जा रही है 21 अक्टूबर को और उसकी तैयारियों का आगाज़ 15 अक्टूबर से कर दिया गया और आज पंडाल को कुछ इब्तदाई खाका दे दिया गया है। प्लान के मुताबिक 20 अक्टूबर को जो है ये पंडाल जो है हतमी तौर पर सिक्योरिटी चेक के बाद जो है वो फाइनल कर दिया जाएगा और इम्कान है कि मरियम नवाज एक दिन पहले इस पंडाल को जो है वो इसको देखने के लिए भी यहाँ एक रोज़ पहले आएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत। पार्टी डिसिप्लिन सख्त करने का फैसला, मुस्लिम लीग नून के बड़ों की अहम बैठक में बड़ा इक़दाम। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल अहम रहनुमा उसूल वज़ा कर दिए गए हैं जबकि पार्टी ज़राए के मुताबिक तमाम रहनुमाओं को पार्टी इजलासों में हर किस्म की तनकीद और इख्तलाफ राय की मुकम्मल आज़ादी होगी। फैसले पर अमल दरामद न करने वाले रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन। राब्ता करने की कोशिश जारी है। खबर आपको दें, पार्टी डिसिप्लिन सख्त करने का ये फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की अहम बैठक में बड़ा इकदाम सामने आया है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल अहम रहनुमा उसूल वज़ा कर दिए गए हैं जबकि पार्टी ज़राए के मुताबिक तमाम रहनुमाओं को पार्टी इजलासों में हर किस्म की तनकीद और इख्तलाफ राय की मुकम्मल आज़ादी होगी। फैसले पर अमल दरामद न करने वाले रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बताएं कि परवेज़ इलाही पर तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स के इल्ज़ामात हैं। नैब ने मुल्ज़िमान के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया है जबकि परवेज़ इलाही, मोनस इलाही, मोहम्मद खान भट्टी समेत 6 मुल्ज़िमान नामजद हैं। रेफरेंस में परवेज़ इलाही पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। परवेज़ इलाही ने बतौर वज़ीर आला गुजरात के लिए 72 अरब के तरक्याती पैकेजेस दिए हैं। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। परवेज़ इलाही पर तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स के इल्ज़ामात हैं। खबर यह भी है कि शहर में पार्किंग प्लाजों का फुकदान है। ताजरों ने वज़ीर आला पंजाब को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। 5 सालों से तकमील के मुंतज़िर पार्किंग प्लाजों की सुनी गई है। DC लाहौर ने पार्किंग प्लाजों का नए सिरे से PC1 मांग लिया है जबकि पार्किंग प्लाजों की लागत 3 अरब से बढ़कर 18 अरब हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब ने पार्किंग प्लाजों पर रिपोर्ट मांग ली है। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। देखिए, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि 5 सालों से पार्किंग प्लाजे जो है वो बनाए जाने थे और एक भी पार्किंग प्लाजा शहर लाहौर में नहीं बनाया गया जिसमें शहर की तंग सड़कें जो है मजीद तंग हो गई हैं और जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर होती है। शहर में पार्किंग प्लाजों के फुकदान पर वज़ीर आला पंजाब को ट्रेडर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। एक बार फिर उम्मीद बन गई है वज़ीर आला पंजाब से कि उन्होंने पार्किंग प्लाजों पर रिपोर्ट मांग ली है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने पार्किंग प्लाजों के नए सिरे से PC1 भी मांग लिया है। लाहौर में 11 पार्किंग प्लाजे बनाने का टास्क दिया गया था जिसमें 5 सालों में अपनी तकमील के मुंतज़िर पार्किंग प्लाजों की अब नए सिरे से ही सुनी जाएगी। पार्किंग प्लाजों की लागत 5 सालों में 3 अरब से बढ़कर अब 18 अरब हो गई है जिसमें दरबार के करीब 3 कनाल 6 मरले 10 मंजिला पार्किंग प्लाजा का PC1 मांग लिया गया है। ये दाता दरबार के पार्किंग प्लाजा में 380 कारें और 570 बाइक पार्किंग करने की गुंजाइश होगी। शेरावाला गेट पर 20 कनाल अराजी पर 2 मंजिला पार्किंग प्लाजा तमीर करने का PC1 मांग लिया गया है। इसी तरह शेरावाला गेट के वसी और रीफ पार्किंग प्लाजा में 685 कारें 226 बाइक खड़ी करने की गुंजाइश होगी। हार रोड पर 2 कनाल 7 मरले की अराजी पर 7 मंजिला पार्किंग प्लाजा बनाने का भी PC1 जो है वो मांग लिया गया है। हार रोड के पार्किंग प्लाजा में 170 कारें 2130 मोटरसाइकिल खड़ी करने की गुंजाइश होगी। 74 गाड़ियां 850 बाइक के लिए 8 कनाल 5 मरले का टाउन हॉल में 3 मंजिला पार्किंग प्लाजा का वर्किंग पेपर जो है वो भी मांग लिया गया है। इसी तरह बरकत मार्केट, इचरा और
लाहौर हाईकोर्ट के करीब जो है वो भी पार्किंग प्लाजे बनाए जाएंगे। नीला गुंबद फुआरा चौक के असर 9 PC1 की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अकबरी गेट, दिल्ली मुस्लिम अस्पताल, गैलेक्सी सैलमा, फिरोजपुर रोड और के का भी PC1 जो है मांग लिया गया है। यहाँ पर भी पार्किंग प्लाजे बनाने की गुंजाइश है। 2 पार्किंग प्लाजे जो है PH, एक LD और एक लिक्विडेशन बोर्ड की अराजी पर बनना है, जबकि ट्रैफिक की सूरत के पेश नजर प्लाजों की तमीर नागुज़ीर है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर का कहना है कि पार्किंग प्लाजों की तमीर के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। PC1 जो है वो मांग लिया गया है। पार्किंग प्लाजों की तमीर से सड़कों पर ट्रैफिक बेहतर होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। एक साल में हज़ारों परवाजें मनसूख। PIA को सालाना 19 अरब से ज़ायद का खसारा हुआ है। 2021 में मुल्की और गैर मुल्की 23,636 परवाजें शेड्यूल थी, जबकि 4,305 परवाजें मनसूख होने से 19 अरब से ज़ायद का खसारा हुआ है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी गई है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अली, PIA को सालाना 19 अरब से ज़ायद का खसारा है, तफसीलात क्या है? जी 19 अरब तो ये वो खसारा जो ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया, लेकिन खसारा तो अरबों रुपए का है, जैसे 50 अरब रुपए के करीब पहुंच रहा है। और जो एयरलाइन की जो शेड्यूल है उसके मुताबिक और जो ऑडिट रिपोर्ट में 2021 में इंटरनेशनल डोमेस्टिक 23,636 परवाजें शेड्यूल थी, 4,305 परवाजें मनसूख हुई हैं। तो अभी एयरलाइन को 19 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद का खसारा सिर्फ इस मद में सामना करना पड़ा है। ऑडिट रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जनवरी में 260 और फरवरी में 273 परवाजें मनसूख हुई, मार्च में 276, अप्रैल में 347, मई में 538, जून की अगर बात की जाए 496, जुलाई में 420, अगस्त में 603 परवाजें मनसूख हुई, सितंबर में अगर बात की जाए 316, अक्टूबर में 375, नवंबर में 2001 और 201 और दिसंबर में मनसूख परवाजों की तादाद 2006 रही है। ये की जगह से प्लानिंग के सुधार के बाद 18% परवाजें मनसूख हुई है, जबकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 17 अरबों की होने की वजह से PIA का जो शेड्यूल है वो पिछले कई माह से, बल्कि 2021 से अगर बात की जाए कोरोना के बाद ये खसारा शुरू हो गया था और जैसे ही खसारा बढ़ता गया कुछ चीजें बेहतरी आई, लेकिन परवाजें शेड्यूल ना होने की वजह से भी नुकसान का सामना हो रहा। PRO की कमी रही। जो परवाजें मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबर आपको देंगे, पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुंचाने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक हो चुकी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ। अशिया ज़रूरिया के निर्खों की मॉनिटरिंग के लिए अफसरान को फील्ड में निकलने की हिदायत की गई। डिप्टी कमिश्नर्स को अशिया खुरनोश के नए निर्ख, ट्रांसपोर्ट किराए नोटिफाई करने का हुक्म दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं हसन रजा से। जी हसन। बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत की सेक्रेटेरिएट में आम इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी की अशिया ज़रूरिया के नरखों की मॉनिटरिंग के लिए तमाम इंतजामी अफसरान को फील्ड में निकलने की हिदायत की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का बराह रास्त फायदा आवाम को पहुंचाने के लिए पंजाब हुकूमत जो है वो मुतहरिक होती दिखाई दे रही है। और जो चीफ सेक्रेटरी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर का वीडियो लिंक इजलास किया, उसमें उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि तेल की कीमतों में कमी से अशिया की नकल हरकत की अखराजात कम होंगे। अखराजात में कमी के तनासुर से अशिया खुर्दोनोश के नरखों, ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी लाई जाए। डिप्टी कमिश्नर को स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद अशिया खुर्दोनोश के नए नर्ख, ट्रांसपोर्ट किराए नोटिफाई करने का हुक्म दिया गया है। और इजलास में रावलपिंडी में सब्जी मंडी के क़याम का भी फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि गिराफोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर काबू पाने के लिए इंतजामी अफसरान को मुतहरिक अंदाज में काम करना होगा और अशिया की कीमतों के साथ तलब और रसद पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। डिप्टी कमिश्नर सब्जी मंडियों में नीलामी के अमल की खुद मॉनिटरिंग करें। मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों और दालों की कीमतों में फर्क के वजूहात का तयन करके सेक्रेटरी सरहद को हिदायत जारी की है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए हसन रज़ा। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के समरात आवाम तक पहुँचाने का मिशन है। ज़िला इंतज़ामिया के मोटर्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अहदेदारों से मुज़ाकरात। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स किरायों में 10% तक कमी करने पर आमादा। DC राफिया हैदर कहती हैं कीमतें कम होने से अशिया ज़रूरिया की नकलो हमल के अखराजात में भी कमी आएगी, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर कारोबारी अफराद और दीगर मसनूआत की कीमतों में भी कमी आएगी। क्या तफसीलात हैं? इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिए इमरान। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत का मामला है और इसी सिलसिले में पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तेल की कीमतों में कमी, वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर
रिलीफ के लिए आवाम तक मुंतकिली का आगाज कर दिया गया है। ज़िला इंतजामिया के मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अहदेदारों से कामयाब मुज़ाकरात सामने आए हैं। मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% से कमी करके DC लाहौर को बता दिया गया है। प्राइवेट अड्डों से चलने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 10% कमी कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर का कहना है कि मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने किरायों में फौरी कमी पर रजामंदी जाहिर की है। तेल की कीमतें गिरने से शहर जरूरिया की नकलो हमल के अखराजात में भी कमी आएगी। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर कारोबारी अफराद दीगर मसनूआत की कीमतों में भी कमी लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक आवाम तक हर मुमकिन रिलीफ पहुँचाने के लिए कोशां हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। इब्राहिम मुराद पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने के लिए मुतहरिक सूबाई वज़ीर की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट DCs ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को किराए कम करने के लिए इक़दाम की हिदायत की गई है। इब्राहिम मुराद कहते हैं कि बस अड्डों में किरायाजात को अवेज़ा किया जाए। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, न्यूज़ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ये मामला उठाया गया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद जो किराए हैं उनको कम नहीं किया गया और इंटरसिटी और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट में अभी तक मुसाफिरों को लूटा जा रहा है। तो लाहौर न्यूज़ की इस निशानदेही पर पंजाब हुकूमत मुतहरिक हो चुकी है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद पेट्रोल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आम शख्स तक पहुँचाने के लिए मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। इसी तनाजुर में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट DCs ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को किरायाजात में कमी के लिए इक़दाम की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट की तरफ से ये हदायत की गई है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी के समरात आम आदमी तक पहुँचाए जाएँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायाजात में कमी करके इतलाक को यकीनी बनाया जाए। अब तक की इतलात जो मसूल हो रही हैं उसके मुताबिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए हैं उसमें ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से 20% तक कमी करने की जो सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट को यकीन दहानी है वो करवा दी गई है। ताहम गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% तक कमी मतवक्को की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ भी डॉलर मज़ीद सस्ता हो गया। बैंकरी औकात के आगाज़ पर डॉलर रेट में 83 पैसे की कमी आई। इंटरबैंक डॉलर रेट में 276 रुपये पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपये पर ट्रेड होने लगा। खबर दें आपको डॉलर के हवाले से तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ भी डॉलर मज़ीद सस्ता हो गया। बैंकारी औकात के आगाज़ पर डॉलर रेट में 83 पैसे की कमी हुई है और इंटरबैंक डॉलर रेट 274 रुपये पर आ गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपये पर ट्रेड होने लगा है। आपको अपडेट कर रहे हैं डॉलर के हवाले से तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ भी डॉलर मज़ीद सस्ता हो गया है। बैंकारी औकात के आगाज़ पर डॉलर रेट में 83 पैसे की कमी आई है। इंटरबैंक डॉलर रेट 274 रुपये पर आ गया है और ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपये पर ट्रेड होने लगा है। खबर दें आपको डॉलर के हवाले से तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ भी डॉलर मज़ीद सस्ता हो गया। बैंकारी औकात के आगाज़ पर डॉलर रेट में 83 पैसे की कमी हुई है। इंटरबैंक डॉलर रेट में 274 रुपये पर आ गया है और ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपये पर ट्रेड होने लगा है। आपको अपडेट कर रहे हैं डॉलर के अहवाल के बारे में तो ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपये पर ट्रेड होने लगा है। आपको बताएं कि लाहौर के ज़ेरे तमीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को फाल करना मुअम्मा बन गया है। LDA ने सनत नगर और गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम कर लिया है। इफ्तिताह के लिए वज़ीर आला पंजाब को मदऊ किया गया। मोहसिन नकवी की मसरूफियात के बायस 3 बार इफ्तिताही तकरीब मनसूख कर दी गई, जबकि LDA ने चौथी मरतबा निगरान वज़ीर आला पंजाब को फिर से इस्तदा कर दी है। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर के ज़ेरे तमीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को फाल करना मुअम्मा बन गया है। ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कीजिएगा इस खबर के हवाले से। आपको बताएं कि लाहौर के ज़ेरे तमीज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को फाल करना मुअम्मा बन गया है। LDA ने सनत नगर और गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम मुकम्मल कर लिया। इफ्तिताह के लिए वज़ीर आला पंजाब को मदऊ किया गया। मोहसिन नकवी की मसरूफियात के बायस 3 बार इफ्तिताही तकरीब मनसूख की गई है। LDA ने चौथी मरतबा निगरान वज़ीर आला पंजाब को फिर से इस्तदा कर दी है। खबर आपको दें लाहौर के ज़ेरे तमीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को फाल करना मुअम्मा बन गया। LDA ने सनत नगर गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के काम मुकम्मल कर लिया और इफ्तिताह के लिए वज़ीर आला पंजाब को मदऊ किया गया। आपको बताएं कि लाहौर के ज़ेरे तमीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को फाल करना मुअम्मा बन गया है। LDA ने सनत नगर और गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम
मुकम्मल कर लिया है। इफ्तिताह के लिए वज़ीर आला पंजाब को मदऊ किया गया है। आपको बताएं कि मोहसिन नकवी की मसरूफियात के बायस 3 बार इफ्तिताही तकरीब मनसूख की गई है, जबकि LDA ने चौथी मरतबा निगरान वज़ीर आला पंजाब को फिर से इस्तदा कर दी है। आपको इस वक्त अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि इफ्तिताह के लिए वज़ीर आला पंजाब को मदऊ किया गया है और LDA ने सनत नगर और गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम मुकम्मल कर लिया है। मोहसिन नकवी की मसरूफियात के बायस 3 बार इफ्तिताही तकरीब मनसूख की गई है। खबर डेंगू के हवाले से डेंगू लार्वा की अफजाइश की रोकथाम के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। DC लाहौर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुतल्लिका अफसरान ने फील्ड में दौरे किए हैं। अस्करी 10 और कंटोनमेंट बोर्ड 6 में डेंगू टीमों की चेकिंग की गई है। बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। आज बिल्कुल हालिया बारिशों के पेश नज़र डेंगू की हवाले से जो है टीमें मुतहरिक हैं और डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर शहर भर में सर्विलेंस जारी है। बारिशें, बदलता मौसम, डेंगू लार्वा अफजाइश की रोकथाम के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक नजर आ रही है। DC लाहौर और राफी हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मुतल्लिका अफसरान फील्ड के दौरे कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर नबील मेमन ने अस्करी 10 कंटोनमेंट बोर्ड 6 में डेंगू टीमों की चेकिंग की। एक घर से पॉजिटिव डेंगू लार्वा बरामद हुआ, मौका पर तलब करवा दिया गया। घर के अतराफ में डेंगू स्प्रे करवा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर माल्टन साहबजादा यूसुफ ने UC 127 में डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। P ब्लॉक क्वार्टर में मुतअद्दिद डेंगू लार्वा बरामद हुए। अपनी निगरानी में लार्वा तरफ करवाया गया, डेंगू स्प्रे करवा दिया गया। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर रायबंड ज़ैनब ताहिर ने UC 148 में डेंगू टीमों की चेकिंग की। मिसिंग एरियाज की मौजूदगी पर इंचार्ज को वार्निंग तमाम एरियाज को कवर करने की हदायत की, जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफी हैदर का कहना है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। LDA स्कूलों में प्लांट ए ट्री की खसूसी मुहिम। स्कूल के बच्चों ने अपने वालिदैन और असातिज़ा के नाम पर पौधे लगाए हैं। बच्चों के साथ साथ टीचर्स ने भी पौधे लगाए हैं। मुहिम के तहत बच्चों ने पौधा लगाया, सेल्फी ली और गो ग्रीन ऐप पर अपलोड कर दी है। जी कहिएगा ज़ैनुल आब्दीन। ज़ैन अगर सुन पा रहे हैं तो इस खबर के हवाले से अपडेट कीजिएगा। ये कमिश्नर लाहौर और DC LDA मोहम्मद अली रंधावा की हदायत पर LDA स्कूलों में प्लांट अ ट्री की खसूसी मुहिम का आगाज किया गया है। इस मुहिम के तहत बच्चों ने पौधा लगाया, सेल्फी ली और गो ग्रीन ऐप पर इसको अपलोड भी किया है। स्कूल के बच्चों ने अपने वालिदैन और असातिज़ा के नाम पर ये पौधे लगाए हैं, जबकि बच्चों के साथ साथ टीचर्स ने भी ये गो ग्रीन जो ऐप है इस पर पौधे लगाकर अपनी जो तस्वीर हैं वो अपलोड की हैं। बच्चों की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और स्मोक के खात्मे के लिए पौधे लगाना इंतहाई ज़रूरी है, जबकि तलबा और तालबात ने इस अज़्म का इजहार किया कि पूरी कम्युनिटी को मिलकर अपने माहौल को साफ बनाना है ताकि स्मोक जैसा ये जो धुआं है इससे छुटकारा पाया जा सके। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी टीम ने UHS जिना कैंपस का दौरा किया। फार्मेसी प्रोग्राम के आगाज़ के हवाले से इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। बिलाल से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी टीम ने UHS जिना कैंपस का दौरा किया है। फार्मेसी प्रोग्राम के आगाज़ के हवाले से इंतजामात और सहूलियात का जायजा भी लिया है। इस वक्त आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी टीम ने UHS जिना कैंपस का दौरा किया है। इसी पर हमें मोहम्मद बिलाल ने ज्वाइन किया है, तफसीलात जानते हैं। जी बिलाल। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में कॉलेज ऑफ फार्मेसी का क़याम और फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी इंस्पेक्शन टीम का यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जिना कैंपस का दौरा किया गया है। फार्मेसी काउंसिल की टीम में प्रोफेसर डॉक्टर रावत सईद, डॉक्टर ज़कार रहमान और प्रोफेसर गुलाम रजा शामिल थे। टीम UHS में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम के आगाज के हवाले से इंतजामात और सहूलियत का जायजा लेगी। फार्मेसी काउंसिल की टीम की वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर SM वहीद राठौर से मुलाकात हुई है। इस हवाले से VC UHS का ये कहना था कि UHS बाकी दारों से फार्मेसी प्रोग्राम शुरू करना चाहती है और चिल्ड्रन अस्पताल में क्लिनिकल फार्मेसी का तस्वुर लेकर आया था जो बहुत कामयाब रहा और फॉर्म D के साथ ही फार्मेसी में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम छोटे तौर पर शुरू कर देंगे और हमारा पेश नज़र पाकिस्तान का वकार है, क्योंकि मिडल ईस्ट और यूरोपीय यूनियन में UHS की डिग्री को तस्लीम करवाना टारगेट है और हमारे लिए भी जो है ये खुशी का अमल होगा। इस हवाले से जो मेंबर फार्मेसी काउंसिल है उनकी जानिब से कहा ये जा रहा है कि UHS में प्रोग्राम शुरू होने से फार्मेसी के वकार में इजाफा होगा और फार्मेसी प्रोग्राम के लिए फैकल्टी का तकर्रुर बिला लिहाज मुज़ामिन के हवाले से जो है ये करेंगे। इस हवाले से शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे बिलाल।
आपको बताएं कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी टीम ने UHS जिन्ना कैंपस का दौरा किया है। फार्मेसी प्रोग्राम के आगाज़ के हवाले से इंतजामात और सहूलियत का जायजा लिया है। खबर दें आपको, फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी टीम ने UHS जिन्ना कैंपस का दौरा किया है। 9 मई को जलाओ घिराव का केस है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत खारिज कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया है। फैसला सुना दिया गया है। 9 मई को जलाओ घिराव का ये केस है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत खारिज कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने यह फैसला सुनाया है। अहम खबर यह है कि 9 मई को जलाओ घिराव का केस है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत खारिज कर दी है, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। नुमान नूर, अपडेट कीजिए इस खबर के हवाले से। जी, इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने सानिया 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में जो है वो मुल्ज़मान की जमानतें खारिज करने का हुक्म जारी किया है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की एक मुकदमे में दरख्वास्त जमानत खारिज की, मुल्ज़म मुजाहिद शाह की जिनाह हाउस हमला केस में जमानत खारिज की, मुल्ज़म राहत की जो है वो राहत बेकरी के बाहर हमला केस में मुल्ज़म दानियाल की दरख्वास्त जमानत खारिज की। अदालत ने मुल्ज़म अब्दुल कयूम की पुलिस गाड़ियां जलाने के केस में जमानत खारिज करने का हुक्म जारी किया। इस तरह से ये मुख्तलिफ मुकदमात थे सानिया 9 मई के, जिसमें से 5 मुल्ज़मान की जमानतें जो हैं वो खारिज करने का हुक्म जारी किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने इन दरख्वास्तों पर समाअत की, जबकि मुल्ज़मान के खिलाफ थाना सर्वर रोड में मुकदमा 96/23, 108/23 और मुकदमा 109/23 जो है वो दर्ज किए गए थे, जिसमें इन मुल्ज़मान ने दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी जेल से अपने वकला की वसातत से दायर की थी, जो कि अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जमानतें खारिज करने का हुक्म जारी कर दिया। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया। सरकारी स्कूल्स की निजकारी और फाइनेंशियल रूल्स में तब्दीली के खिलाफ ये मामला है और असातिज़ा की बड़ी तादाद प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है। टीचर्स ने मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। हमारे नुमाइंदे राहील अली वहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राहील, अपडेट कीजिएगा। निगरान हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ बड़ी तादाद में साजा जो है वो सरापा एहतजाज हैं। प्रेस क्लब के बाहर ख़वातीन और मर्द जो टीचर्स हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद है। नारेबाजी की जा रही है और अपने मुतालबात का उनका कहना ये कि हमारे मुतालबा जो है वो माने जाए। किसी एक जो सूरत में जो है वो सरकारी स्कूलों की निजकारी जो है वो नहीं करने दी जाएगी। हमारे साथ असातिज़ा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे इस वाले से। महंगाई के इस आलम में जब लोग फाका कशियों और ख़ुदकुशियों का शिकार हैं, लेकिन आज हुकूमत जो हमारी पेंशन, ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट और सालाना इंक्रीमेंट है उसको भी ख़त्म कर रही है IMF का नाम दे के। लोगों का तो पहले गुजारा मुश्किल है, लोग खुदकशियों फाका कशियों का शिकार है। मैंने कहा तो लोग जो है ना अब दफ्तरों में काम करने के काबिल नहीं रहे। क्या कहेंगे आप, क्या मुतालबात हैं, कब तक ये धरना जारी रहेगा? हमारे मुतालबात बिल्कुल ओपन एंड शट है। हमारा लीव इनकैशमेंट का मामला है, हमारे पे एंड पेंशन में जो तब्दीली की जा रही है, जो हमारे स्कूलों को निजकारी की जा रही है, इसके ऊपर मुज़ाकरात होने चाहिए, बैठना चाहिए। और मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि हमें इंसाफ दिया जाए। इंसाफ दिया जाए। यहाँ पे ख़वातीन टीचर्स की भी बड़ी तादाद मौजूद है, क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं आपके? हमारे मुतालबात यही है कि हमारे स्कूलों की निजकारी ना की जाए, गरीबों से उनकी तालीम मत छीनी जाए, जैसे इदारे चल रहे हैं वैसे चलें। बात सिर्फ उनका कहना ये है कि जो स्कूल हैं वो उनकी जो निजकारी है वो किसी सूरत में जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। बड़ी तादाद में असातिज़ा जो है वो सरापा एहतजाज है सड़कों पर। उनका कहना है कि जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं होंगे तब तक एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी ठीक है राहील, बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस का खतरनाक इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात से एक और इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिया गया। बैरून मुल्क से गिरफ्तार इश्तिहारी मुजरमों की मजमूई तादाद 126 हो गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के खतरनाक इश्तिहारियों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी है और मुत्तहिदा अरब अमारात से एक और इश्तिहारी को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रवां बरस बैरून मुल्क से गिरफ्तार होने वाले इश्तिहारी मुजरमान की जो मजमूई तादाद है वो अब 126 हो गई है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुजरमान 4 बरस कबल डकैती और राहज़ानी की वारदातों के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो मफरूर हो गया था। पंजाब पुलिस ने इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करवाए। गिरफ्तारी के लिए मुसलसल फॉलोअप जो है वो जारी रखा। मुलजम मुत्तहिदा अरब अमारात से गिरफ्तार होकर बिलवक्त जो है वो पाकिस्तान पहुंच गया है और मुतल्लिका पुलिस के हवाले जो है वो कर दिया है। आईजी पंजाब ने एक कैटेगरी खतरनाक इश्तिहारी को बैरून मुल्क से गिरफ्तार करने पर पुलिस टीम को जो है वो शाबाश की है। तो आईजी पंजाब उस्मान अनवर का ये कहना है
कानूनी मराहल जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुजरिमों को सख्त जो है वो सजा दिलवाई जाएगी। इनका मजीद कहना था कि कत्ल, डकैती और अगवा में मुलव्वस खतरनाक शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन को मजीद जो है वो तेज किया जा रहा है। इस हवाले से उन्होंने तमाम जो डिवीजनल एसपीज हैं और उसके अलावा डीपीओज हैं, आरपीओज हैं और सीसीपी लाहौर को अहकाम जारी किए हैं कि जो शहरी जो बैरून मुल्क मफरूर हैं इनको जल्द जल्द जो है वो गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्विमिंग पूल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने स्विमिंग पूल का इफ्तिताह किया है। प्रोजेक्ट को 15 करोड़ रुपए की लागत से 18 माह में मुकम्मल किया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा। खेल बना पंजाब वहाब रियाज ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्विमिंग पूल का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया। प्रोजेक्ट को 15 करोड़ रुपए की मुख्तलिफ रकम से तामीर किया गया और प्रोजेक्ट को 18 माह की मुख्तलिफ मुद्दत में मुकम्मल किया गया है और ये स्विमिंग पूल जदीद सहूलियात से आरास्ता है। स्विमिंग पूल तलबा के लिए आज से खोल दिया गया है। महकमा स्पोर्ट्स सुबह भर में खेलों की जदीद सहूलियत कायम कर रहा है। उन्होंने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर, चांदीगढ़, खान और रावलपिंडी में भी स्विमिंग पूल प्रोजेक्ट तामीर कर रहे हैं। उम्मीद है मनसूबे से पंजाब में स्विमिंग के टैलेंट को निखारने में मदद मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया उसामा आपका।